और आपने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, तो आने वाले हिमाचल चुनावों में आपको क्या लगता है कि आपका असर होगा? कौन? आम आदमी पार्टी। कहाँ? हिमाचल में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 403 सीटों पर जो खाता नहीं खोल पाए, केवल जमानत ही जब्त करवाई है, उन लोगों की हालत हिमाचल प्रदेश में वही होने वाली है। जिनके संगठन के ही अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, महिला मोर्चा अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और बाकी प्रमुख नेता छोड़ गए हों, उनका जमीन पर कुछ नहीं है। हिमाचल में जहां आज महंगाई का मुद्दा बढ़ता जा रहा है ओवरऑल इंडिया, तो जहां पे बात करते हैं हिमाचल की, तो विपक्ष जो है वो इसी बात को मुद्दा लेके अपनी विजय घोषित कर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं यही कहूँगा, विपक्ष को जरा अपने 2004 से 2014 का कार्यकाल देखना चाहिए। महंगाई दर जिस समय 14% डबल डिजिट में थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि 2 साल महामारी के गुजरे हों, सप्लाई चेन में बाधा बनी हो, रशिया यूक्रेन जैसी वॉर चल रही हो। इसका प्रभाव भारत पे नहीं, पूरे विश्व में हुआ है। और एक बड़ा इसका प्रभाव आपको पड़ोसी राज्यों में देखने को मिल रहा है। पड़ोसी देश, दुनिया भर के देश जहां पर पिछले 30-30 साल में कोई इन्फ्लेशन नहीं थी, महंगाई नहीं थी, वहां पर भी महंगाई दर बढ़ी है, क्योंकि कोविड की मार और कुल मिलाकर ये जो युद्ध है इसकी मार, सप्लाई चेन के डिसरप्शन के कारण ये बाधा, ये व्यवधान, ये सब तरफ देखने को मिल रहा है। क्या आने वाले समय में ये कम होगी? निश्चित तौर पर। सर, हिमाचल में कांग्रेस ने और मैं एक बात तो आपको कहूँ, दुनिया में इकलौता देश भारत है जहां पर 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक लगातार मुफ्त में अनाज देने का काम भारत की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जिसने 190 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम किया। भारत एक ऐसा देश है जहां पर ये जो गरीबी दर है वो कम हुई है, लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये भारत की सरकार नहीं कहती, ये विश्व की एजेंसीज आज कह रही हैं। जो डिलीवरी है यानी कि आम आदमी तक, जो जनता तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो मोदी जी की सरकार में हुआ है। 12 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर मिलना, 3 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान बना कर देना, हर घर को बिजली का कनेक्शन, हर गांव तक बिजली पहुंचाना, यहाँ तक कि 45 करोड़ बैंक के खाते खोलना, और उन बैंक खातों में 31,000 करोड़ तो केवल महिलाओं को मदद के रूप में डालना आपदा के समय। जल जीवन मिशन में हर घर को नल, नल से जल देने की शुरुआत करना, जो पिछले 2.5 साल में हमने किया है, वो 70 साल में उतने कनेक्शन लगे थे जितने हमने 2.5 साल में लगाए। 5 लाख का इलाज मुफ्त में दे रहे हैं। अमीर और गरीब की खाई को कम करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। सर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में आपने स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी काम किया है। स्पोर्ट्स हब ये 3 डिस्ट्रिक्ट बने हैं। सर, चंबा में क्या हम एक स्टेडियम की उम्मीद कर सकते हैं आपसे? आप खेल मंत्री भी हैं। मैं पहली बात ये कहूँगा, जो चंबा जिला है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। कांग्रेस के समय कहा जाता था पिछड़ा जिला है, हमारे समय कहा जाता है आकांक्षी जिला है। मोदी जी का फोकस देश के ऐसे 117 जिलों पर जब हुआ, तो आप इनकी लगातार मॉनिटरिंग को देखिए और स्कीमों का यहाँ पर लागू करने का प्रभाव देखिए। किस तरह से कई क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब चीज़ों में किस तरह से ये जिले आगे बढ़ने शुरू हुए। ये मोदी जी की सोच थी, उसके कारण देखने को मिला। और जहाँ मोदी जी इतना सोचते हैं, तो उनकी सरकार का खेल मंत्री जिला चंबा की खेलों की सुविधाओं के बारे में पूरी चिंता भी करेगा और निर्णय भी करेगा। आपके पिताजी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी का एक चंबा जिला से एक विशेष नाता रहा है। उनका एक ड्रीम था कि चंबा जिले में टनल्स के साथ दूर दराज क्षेत्र को जोड़ना, उस बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है हिमाचल में अगर
सड़कों की लंबाई को कम करना, समय को बचाना, प्रदूषण से बचाना, पर्यावरण को और स्वच्छ रखना, इस सब के लिए टनल्स भविष्य नहीं वर्तमान की जरूरत है। मैं फिर कहता हूँ, भविष्य की नहीं वर्तमान की जरूरत है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें तो सुरंग बनाने से, टनल बनाने से ये लाभ मिलता है कि एक तो डिस्टेंस कम होता है, तेल खपत कम होती है, समय कम लगता है। तो आप ओवरऑल सेविंग देखेंगे, बचत देखेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन भारत में मुझे लगता है वर्षों वर्षों तक यही सोच चलती रही कि पहाड़ के साथ साथ ज़िगज़ैग सड़क बनाते जाओ। रास्ता तो लंबा होता था, कुछ समय के लिए तो फायदा है कि आज के लिए, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते ट्रैफिक के आधार से वो ठीक नहीं है। इसलिए वो करना बहुत जरूरी है। रोपवेज बहुत जरूरी है। इस तरह की तरफ जाना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो और बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके। सर, हिमाचल में कांग्रेस ने निर्देश दिए हैं, हम जैसे जानते हैं मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह और शुक्ला। पता नहीं 3 है कि 30 है। भाजपा उनको काउंटर कैसे करेगी चुनाव में? मैं तो ये कह रहा 3 है कि 30 है पता नहीं चलता, और किसके हाथ में बागडोर है तो कोई सिर पैर नहीं। तो जब तक ये पता ही ना हो तो तब तक क्या, पहले उनको उसका निर्णय तो करने दें। यहाँ तो बिना दुल्हे की बारातें हैं सारी। सर, पिछले 3 महीनों से आप लगातार हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। सर, माहौल क्या है मिशन रिपीट को लेकर? निश्चित तौर पर वापस सरकार बनाएंगे, पहले से ज़्यादा सीटें लेकर बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार का लाभ हिमाचल प्रदेश को मिला है। हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहाँ पर लागू हुए हैं। जयराम जी ने शानदार काम किया है। हम एक बार फिर यहाँ पर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस कहती है कि अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता, ये बाकी पार्टी ने कब से तय करना शुरू कर दिया। हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, शीर्ष नेतृत्व में वो तय करता है किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, और कम से कम दूसरे दल तो हमारे यहाँ तय नहीं करते कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा। सर, जैसे अभी हिमाचल में 125 यूनिट फ्री हुई है बिजली। सर, बिजली तो फ्री हो गई है, लेकिन उस अगर बजाय बिजली फ्री करने के उसको सस्ता करते तो लोगों को ज़्यादा सहूलियत होती, क्योंकि उसमें मीटर रेंट तो इतना पड़ जाता है कि वो बेचारी फिर वहीं पहुंच जाता है। सर, चलिए आपका सुझाव सरकार को देंगे। सर, 75वें कॉन्स फेस्टिवल में आप डेलीगेशन को लीड करेंगे और इसमें पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर की जो एंट्री हुई है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज तक कभी दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल कान फिल्म फेस्टिवल में किसी देश को यह सम्मान नहीं मिला। भारत को कंट्री ऑफ ऑनर मार्शेडो फिल्म में मिला है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और कान फिल्म फेस्टिवल भी अपने 75 साल मना रहा है। भारत और फ्रांस की जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, रिश्ते हैं, वो भी 75वीं वर्षगांठ उसकी है। तो बहुत सुनहरा अवसर ऐसा है और ऐसे समय पर उन्होंने भारत को ऑनर दिया है। हमारा प्रयास है कि भारत को कंटेंट हब बनाएं, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएं, शूटिंग करें, पोस्ट प्रोडक्शन करें, एनिमेशन, विजुअल ग्राफिक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इसमें भारत की कंपनियों के सहयोग के और अपने सेटअप्स यहाँ पे लगा के काम करें। इसमें भारत में लाखों लोगों को रोजगार और आय के साधन भी मिलेंगे। आप डेलीगेशन को लीड भी कर रहे हैं, तो क्या इसमें हिमाचल को प्रायोरिटी में रखेंगे? जब डेलीगेशन को लीड ही हिमाचली कर रहा है तो प्रायोरिटी पे हिमाचल आएगी। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर।